नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। पहले एक बार अपने बारे में बता दीजिए। सर मैं अरुण चौहान, मैं बेसिकली मंडी गांव से हूँ और मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से BLLB में 5 ईयर लॉ में 4th ईयर में हूँ। अच्छा, तो आज यहाँ पे पानीपत में पहुँचा है, क्या करना आपका? सर बेसिकली हमारी कुछ मांगे हैं, सामाजिक न्याय का हम समर्थन करते हैं। जो हम DSC की बात करें, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, ये वंचित समाज है, पिछड़ों में पिछड़ा समाज है, अन्य समाजों की मुख्य धारा से कटा हुआ समाज है। इस समाज के विरुद्ध जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, उस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए आज हम पानीपत में संकल्प दिवस मना रहे हैं। ऐसे क्यों चाहते हैं, क्या कारण है? सर मेन मांग सामाजिक न्याय है। जैसे अभी मैंने बात करी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन रोजगार जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है, बाकी सबकी जननी है। और रोजगार के लिए ज़रूरी है कि जो समाज सामाजिक रीति रिवाजों, सामाजिक कुरीतियों, कुप्रथाओं की वजह से इस तरह से अन्य समाजों से कट गया है कि वो अन्य समाजों की तरह अपना योगदान नहीं दे सकता, उसके लिए उसके पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए ज़रूरी है कि DSC को लागू किया जाए। अच्छा, शिक्षा में तो मतलब जो आरक्षण वो दे दिया गया है जी, तो अभी आप रोजगार में भी चाहते हैं? जी हम रोजगार में भी चाहते हैं, क्योंकि रोजगार ही अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की जननी है। तो रोजगार मुख्य मुद्दा है। जब तक हमें रोजगार में आरक्षण नहीं मिलेगा, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अच्छा, मतलब अभी जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई, एक बार फिर से पूछना चाहूँगा मैं 5 ईयर लॉ में हूँ, BLLB में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आगे रोजगार मिलेगा? सर देखिए, रोजगार मिलना ना मिलना वो तो इस पर बात है कि सरकार भर्तियां कितनी निकालती है। लेकिन जैसे ही भर्ती निकले, हम चाहते हैं कि हमारा एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो, हमारा एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, ताकि हमें भी हिस्सेदारी मिल सके। जैसे एक छोटी सी कहानी है बगुले और सियार की। बगुले और सियार में दोस्ती हो गई। अब सियार अपने घर पर बगुले को दावत के लिए बुलाता है। सियार खीर बना लेता है। सियार खीर को थाली में परोस लेता है और बगुला उस सारी खीर को खाने की बजाय चोंच के साथ कुछ एक थोड़ा बहुत दाना खा पाता है, लेकिन सियार उसको सारी को चट कर जाता है। तो बगुले को इस तरह से पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा। हम एक तरह से बुगले हैं, हमें पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। हमें चाहिए कि हमारी खीर हमें सुराही में दी जाए अलग से, ताकि हमें भी पूरा पोषण मिल सके और हम भी इस देश के उत्थान में अन्य समाजों की भांति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अभी तक कितना एग्जाम दिया आप? सर मैं मेनली BLLB की ही तैयारी करता हूँ। उसके लिए मैं ADA, PPA, जुडिशरी इनकी तैयारी करता हूँ। मैं कंपटीशन की तैयारी नहीं करता। तो भी आप सरकार से जो DSC की है मांग है कि आपको रोजगार मिले, आपको क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानेगी? देखिए, सरकार हमारी बात, जैसा हमें लगता है कि अगर हम एक अच्छी संख्या में आकर के एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकार तक पहुंचाएंगे तो वोट की राजनीति हर कोई करता है। उसके लिए सरकार को हमें हमारी मांगें माननी पड़ेगी। अगर इस तरह सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो जनमानस के पास आखिरी रास्ता सिर्फ सड़क का रास्ता है। हम सड़क के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम अपने अधिकार लेकर आएंगे। आपको नहीं लगता कि आपकी इस मांग से जो B वर्ग है उसको नुकसान होगा? सर A वर्ग को जो नुकसान हो रहा है पहले वो देखिए ना, B वर्ग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। B वर्ग की मुख्य समस्या ये रह जाती है कि जो ज़्यादा पढ़ेगा वो ज़्यादा नौकरियां लेगा। लेकिन समस्या क्या है, हम पे सामाजिक पाबंदियाँ इतनी है कि हमारे पास इतने मौके नहीं आ पाते। हम किस प्रकार से पढ़े? एक मैला ढोने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी गटर में मौत हो जाती है ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत, पीछे उसके 3 बच्चे रह गए, बीवी रह गई, माँ रह गई, एक छोटा भाई रह गया। अब वो जो पीछे लोग रह गए, ठेकेदारी प्रथा में ना उसका कोई PF होता है, ना उसका कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ना उसकी कोई पेंशन बनती है, उनका रोजगार तो पूरी तरह से खत्म हो गया। अब पीछे जो लोग रह गए उन पर सामाजिक पाबंदियाँ कितनी है? वो पढ़ेंगे या पेट के खाने का देखेंगे? तो पढ़ने का रास्ता लगभग उनका कट जाता है। पढ़ने का रास्ता कैसे इंश्योर हो? वो DSC के माध्यम से। अभी जैसे मैंने नुकसान की बात की, B वर्ग को कोई नुकसान है, आप नहीं बोला। अगर कोई नुकसान नहीं होता, जैसे बदलाव सरकार में पहले था, SC और भी था, तो कांग्रेस सरकार में क्यों करवाया? फिर उनको नुकसान लगा तभी करवाया उन्होंने। सर नुकसान नहीं था, असल में वो एक राजनीतिकरण था एक तरह का, जो एक वर्ग के खिलाफ किया गया। हम क्या चाहते हैं, अगर 100 सीट है, 100 सीट निकलती है, 100 में से 20 आरक्षित है, तो दोनों समाजों को 10-10 मिले। क्योंकि हम ये मानते हैं जातिवाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग दुश्मन है। उसके अगेंस्ट B वर्ग या A वर्ग अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता। दोनों वर्गों को बराबर मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए अगर B वर्ग अकेला लड़ेगा तो B वर्ग अकेला कमज़ोर पड़ जाएगा, और A वर्ग अकेला लड़ेगा तो A भी कमज़ोर पड़ जाएगा। दोनों को जब पर्याप्त पोषण मिलेगा, जब दोनों पूरी तरह से मजबूत होंगे, तभी दोनों मिलकर के उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ पाएंगे। हमारी लड़ाई B वर्ग के अगेंस्ट है ही नहीं। हमारी लड़ाई जातिवाद के विरुद्ध है, शोषकों के विरुद्ध है, जो लोग हमारा शोषण कर रहे हैं।
शोषकों के विरुद्ध लड़ने के लिए बी और ए को एक साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए ज़रूरी है बी और ए दोनों मजबूत हो, और दोनों के लिए मजबूती के लिए ज़रूरी है कि दोनों को बराबर पोषण मिले। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खराब होगा आपस में, ए और बी का। सर ये केवल अफवाहें होती हैं, और हम इस तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। कुछ लोग होते हैं जो समाज के अंदर ही होते हैं, समाज से भटके हुए होते हैं, इस तरह की बातें फैलाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग को चाहिए कि इस तरह की बातों पर क्लैरिटी दे और भटके हुए लोगों को सही मार्ग पर लेके आए। तो आगे आप सरकार से मतलब क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी बात जो है वो मानी जाएगी, तो आप सरकार का किस तरीके से धन्यवाद करेंगे? हम सरकार का पूरा धन्यवाद, आपकी बातें मानती है। अगर सरकार हमारी बातें मानेगी तो हम सरकार का समर्थन करेंगे, और हर तरह के सहयोग के लिए हम सरकार का तैयार रहेंगे। धन्यवाद सर।